रूह उर्दू में फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की कही गई नज़्म मुस्तक़बिल की झलक। ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खून मुस्लिम सरफ़े तामीरे जहाँ हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि इंशाअल्लाह परेशानियों और नाकामियों की अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्द वो सुबह तुलू होने वाली है जो इस्लाम की अज़मत की आईनादार होगी। मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा इंसानियत की फलाह व बहबूद को पेश नज़र रखा। चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में उनकी हुकूमत हो, हमेशा उन्होंने इंसानी फलाह को ही पेश नज़र रखा। इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। मुसलमान दुनिया की तामीर व तरक्की में अपना खून पसीना सर्फ करते रहे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि बहुत जल्द वो सुबह तुलू होने वाली है जब दुनिया की हुक्मरानी फिर मुसलमानों को हासिल होगी और मुसलमान उस दुनिया की तामीर व तरक्की में अपनी सलाहियतें सर्फ करेंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मुसलमानों को उम्मीद दिलाते हुए कहते हैं कि हौसला रखो, ग़ुलामी की स्याह रात ख़त्म होने वाली है और जल्द आज़ादी की रोशन सुबह का उजाला हमारा मुक़द्दर बन जाएगा। बहुत जल्द एक नया जहान वजूद में आएगा जो मुसलमानों की अज़मत का आईनादार होगा। दरअसल ये नज़्म मुत्तहदा हिंदुस्तान के ज़माने में लिखी गई और मुसलमानों की इज्तिमाई कावश के पेश नज़र मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि बहुत जल्द बरसगीर के मुसलमान एक अलग वतन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे शेर में कहते हैं, बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फ़ज़ाए कुदस में, हक अया हो जाएगा बातिल नेहा हो जाएगा। वज़ाहत तलब शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अर्ज़ फ़लस्तीन की बात की कि जो अंबिया की सरज़मीन कहलाती है, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए नहायत मोहतरम सरज़मीन है। हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में मुसलमानों ने अर्ज़ फ़लस्तीन को फ़तह किया। बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का मरकज़ी शहर है और इसी शहर में मस्जिद अक्सा है जिसमें मेराज की रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अमामत फरमाई थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमामुल अंबिया कहा जाता है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। मुसलमान हमेशा से ही अर्ज़ फ़लस्तीन को एहतराम की निगाह से देखते रहे हैं। 12वीं सदी ईसवी में ईसाइयों ने मुसलमानों से फ़लस्तीन वापस लेने की नाकाम कोशिश की। पूरे यूरोप में मजहबी जुनून पैदा हो गया। यूरोप के ईसाई गलों में सलीबें लटकाकर फ़लस्तीन पर चढ़ दौड़े, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इस बात का रंज यूरोप के ईसाई मजहबी जुनूनी लोगों को आज तक है। 1917 में अंग्रेज़ फ़लस्तीन पर काबज़ हो गए। यहूदी फ़लस्तीन को अपना आबाई वतन करार देते थे। इस मौका को उन्होंने गनीमत जाना। यहूदियों ने बेशुमार दौलत अंग्रेज़ों को देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि फ़लस्तीन को यहूदियों का वतन करार देकर उसे यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। अंग्रेज़ ने 2 नवंबर 1917 को ऐलान बिलफौर के ज़रिए फ़लस्तीन को यहूदियों का वतन करार दे दिया। दुनिया भर से यहूदियों को बुलाकर फ़लस्तीन में आबाद किया जाने लगा, जबकि मुकामी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। उसके साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों ने इस गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहमत शुरू कर दी। हालात बड़े नामुवाफिक थे, लेकिन किसी भी हालत में मुसलमान
कुफर से दबने वाले नहीं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी मुक़द्दस सरज़मीन और उनका किबला अव्वल यहूदियों के नापाक हाथों में रहे। बहुत जल्द मुसलमानों की गैरत जागेगी और वो यहूदियों पर कहर बनकर टूटेंगे। अर्ज़े फ़लस्तीन को फिर आज़ादी हासिल होगी। मुसलमानों की सच्चाई ज़ाहिर होकर रहेगी और यहूदियों का झूठ मिटकर रहेगा। गैरत के इसी जज्बे की वजह से किबला अव्वल जो है उसको तसल्लुत से, यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि यहूदियों का मकरो फ़रेब और जुल्मो सितम ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। अनकरीब मुसलमानों की मिली गैरत जाग उठेगी। वो बाहमी रंजिशें भुलाकर मिली मकासद के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे और फिर उस वक्त कुफ्र की कोई ताकत उनके सामने ठहर नहीं पाएगी। यहूदी मुसलमानों की मजबूरियों और बाहमी तफरके से फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीन पर काबज़ हुए हैं, लेकिन मुसलमानों में मिली गैरत बेदार होते ही फ़लस्तीन यहूदी कब्ज़े से आज़ाद हो जाएगा। तीसरे शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, इन कवाकब के इवज़ होंगे नए अंजम तुलू, उन दिनों रखशंदा तर ये आसमां हो जाएगा। कवाकिब सितारे, कौकब की जमा, इवज़ बदले में, रखशंदा तर और ज़्यादा रोशन। वज़ाहत तलब शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बरसगीर के मुसलमानों के जो रहबर और कायद हैं उनकी बात करते हुए कहते हैं कि ये जो मौजूदा कायदीन हैं, इन कायदीन की जगह आने वाले वक्त में मुसलमानों के नए रहबर और रहनुमा सामने आएंगे। दरअसल ये वो ज़माना था कि जब मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो बड़े अजीम कायदीन सामने आए जिन्होंने मुसलमानों की क़यादत की। बंगाल में नवाब सिराजुद्दीन दौला मैदान जंग में काम आए। मैसूर में सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इसके अलावा और भी बहुत से रहबर और रहनुमा आए और अपने वक्त में उन्होंने तहरीक की क़यादत की। शायर कहते हैं कि उन अजीम कायदीन के चले जाने से आज़ादी की तहरीक रुकेगी नहीं, बल्कि उन कवाकब के इवज़, उन सितारों के बदले में नए सितारे तुलू होंगे, नए रहनुमा मैदान में उतरेंगे। वो कायदीन और मुजाहिद जो कौम पर निसार हो गए, उनकी कुर्बानियाँ और मेहनत रायगान नहीं जाएगी। मौलाना इस शेर में कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द उन रहनुमाओं की जगह ऐसे कायदीन सियासी उफ़क़ पर उभरेंगे जो अपनी कौम के और भी ज़्यादा वफ़ादार होंगे, जो ग़ुलामी को ज़िल्लत करार देकर इससे निजात हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फ़रंगी यानी अंग्रेज़ इस मुल्क से चले जाएंगे और हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा और तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाएगा। चौथे शेर में ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, फिर नए महमूद होंगे हामिये दीने मती, बच्चा बच्चा गैरते अलब अरसलां हो जाएगा। ये तलमी का शेर है। इसमें महमूद गज़नवी और अलब अरसलान बादशाहों का तज़किरा किया गया। वज़ाहत तलब शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने माजी के दो अजीम मुसलमान हुक्मरानों का तज़किरा करके मुसलमानों के शानदार माजी की एक झलक दिखाई है। सुल्तान महमूद गज़नवी वो अजीम मुजाहिद हैं जिन्होंने तौहीद की रोशनी फैलाने के लिए 17 बार हिंदुस्तान के बुतखानों को वीरान किया। सोमनाथ के सबसे मुक़द्दस बुत की गर्दन
जब इस मर्द मुजाहिद की तलवार की जद में आई तो हिंदुओं ने सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर पेश कर दिए कि आप इस बुत को ना तोड़ें। सुल्तान ने वो दौलत ये कहते हुए ठुकरा दी कि मैं नहीं चाहता कि तारीख मुझे बुत फरोश के नाम से याद करे, बल्कि मैं चाहूँगा कि तारीख मुझे बुत शिकन के नाम से याद रखे। आज तारीख उस अजीम मुजाहिद को बुत शिकन के नाम से याद करती है। अलप अरसलान सल्जुकी सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था, नहायत गैरतमंद और बहादुर और शुजा, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला और उसका मुहाफिज। कई जंगों में ईसाइयों को इबरतनाक शिकस्तें अलप अरसलान की वजह से हुईं। 11वीं सदी ईस्वी में अलप अरसलान ने यूरोप पर इस्लाम की धाक बैठा दी थी। अलप अरसलान ने बाज़ंतीनियों को पै दर पै शिकस्त देकर तमाम रोमियों को एशिया से निकाल दिया। यूं मुसलमानों ने यूरोप की कई रियासतों पर सदियों हुकूमत की। तलमीह से काम लेते हुए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने सुल्तान महमूद गज़नवी और अलप अरसलान का जिक्र इसलिए किया है कि उन दिनों हिंदू और अंग्रेज मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे। हिंदुओं को अपनी अक्सरियत का मान था और अंग्रेज को अपनी हुकूमत का। मौलाना सुल्तान महमूद गज़नवी के जिक्र से हिंदुओं को और अलप अरसलान के जिक्र से अंग्रेज़ों को ये बात याद दिला रहे हैं कि एक ज़माना था जब इन जंगजुओं ने अपने मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्तें दी, और ये भी पैगाम देते हैं कि उम्मत मुसलमान का दामन अजीम बहादुरों और जर्नैलों से कभी खाली नहीं रहा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि अब फिर ऐसे हुक्मरान पैदा होंगे जो कुफ्र की आंधियों को रोक देंगे, जो बुत कदे वीरान कर देंगे और आलम में इस्लाम की शम्मा रोशन कर देंगे। 5वें शेर में ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं, मेरे जैसे होंगे पैदा सैकड़ों अहले सुखन, नुक्ता नुक्ता जिनका आज़ादी की जां हो जाएगा। वजाहत तलब शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि अब हालात बदल रहे हैं, अब लोग गैर मुल्की इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे मुहिब्बे वतन पैदा होंगे जिनके कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ आज़ादी का मुतालबा करेगा। मेरी तरह ये अहले कलम मिल्लत के वफ़ादार होंगे और अपनी खुदादाद सलाहियतों से गैर मुल्की इक़्तिदार की बुनियादें हिलाकर रख देंगे। अब सिर्फ मैं ही नहीं जो लोगों को आज़ादी के लिए तरगीब दे रहा हूँ, हिम्मत दिला रहा हूँ, अब मेरे जैसे सैकड़ों अहले सुखन मैदान में उतरेंगे जिनका एक एक शेर आज़ादी की तड़प को फ़रोग़ देगा। 6ठे शेर में शायर कहते हैं, ढाई जाएगी बिना यूरोप के इस्तेमार की, एशिया आप अपने हक का पासबां हो जाएगा। इस शेर में भी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने आज़ादी की बात की। शायर कहते हैं कि एशिया वालों ने यूरोपीय अक़वाम का बहुत जुल्म सितम सह लिया है, अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय अक़वाम का दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए। अब उनको ऐसी ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा कि उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उन्हें हर जगह ऐसी रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा कि आइंदा से किसी के मुल्क पर गासिबाना कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब एशिया के लोग अपने हक की आप हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क पर आप हुकूमत करेंगे और 7 समंदर पार से आई हुई एक बदेसी कौम को अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
मतलब یہ کہ اب آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور ظلم و استبداد کا دور ختم ہونے والا ہے۔ 7ویں شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں وہ جو دارالحرب ہے دارالاما ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسجد و مندر ہر جگہ سے آزادی کے نغمے گونجیں گے۔ ہندوستان جو مسلمانوں کے لیے دارالحرب بنا ہوا ہے، آزادی کے بعد امن کی جگہ بن جائے گا۔ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو نظر آتا ہے کہ صدیوں سے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان کی اسلامی فضاؤں میں سبھی اقوام امن و سلامتی اور رواداری کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں کسی قوم پر کوئی مذہبی پابندی نہیں لگائی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، انگریز اقتدار پر قابض ہو گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم ہو گئے۔ مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جانے لگیں، شعائر اسلام کی توہین کی جانے لگی۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض بھی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمان علماء کرام نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا، یعنی جنگ کا گھر۔ دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جہاں کافروں کی حکومت ہو اور وہ مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا نہ کرنے دیں۔ علماء کرام کے فتویٰ کے بعد بہت سے مسلمان ہندوستان چھوڑ کر افغانستان کی طرف چل دیے۔ حالات بہت مایوس کن تھے۔ وہ ملک جو 1000 سال سے دارالسلام تھا، آج دارالحرب قرار دیا جا رہا تھا۔ ایسے پریشان کن حالات میں بھی مولانا ظفر علی خان مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ایک اچھے مستقبل کی امید دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، یہ پریشانیاں کٹ جائیں گی، غیر ملکی ظلم پر مبنی اقتدار ختم ہونے والا ہے، ہندو مسلم سب آزادی کی کوشش کریں گے اور غلامی کی زنجیریں اب ٹوٹنے ہی والی ہیں۔ 8ویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، آزادی چاہنے والے ہیں، یا ہمیں غلامی پسند ہے، چند دنوں میں ہمارے امتحان کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ بھرپور کوشش کرو اور آزادی کی نعمت حاصل کرو، جتنی جلد ہو سکے آزادی حاصل کرو، کیونکہ لمبے عرصے تک غلام رہنے والی قوموں میں آزادی کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ اس امتحان میں قوم سرخ رو ہوئی۔ مولانا کی اس آواز پر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوستان کے گلی کوچے آزادی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے آزادی کے لیے وہ قربانیاں دیں جنہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان واقعی آزادی پسند ہیں، وہ زنجیر کو قبول نہیں کرتے، چاہے سونے کی ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل اس میں مولانا ظفر علی خان اپنی کوششوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو کوششیں ہیں یہ چند دنوں میں ثابت کر دیں گی کہ ہم آزادی پسند ہیں، ہم صرف خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے، ہم غلامی پسند نہیں بلکہ حریت پسند ہیں، اور چند ہی دنوں میں ہم ہماری کوششیں ثابت کر دیں گی کہ ہم بلا شبہ حریت پسند ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوشکن کے آس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری اس خوشخبری کو محض دل کو خوش کرنے والی ایک بات نہ سمجھنا کہ جسے مسلمان خوش ہو جائیں گے، بلکہ
یہ حقیقت ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ مولانا ظفر علی خان نے متحدہ ہندوستان کے زمانے میں یہ بات کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری پیش گوئیاں میری بصیرت کا حامل ہیں، میری بصیرت کا حاصل ہیں، انہیں محض خوشخبری پر قیاس نہ کیا جائے۔ میں امر واقعہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ایک ایسا دور آنے والا ہے جسے دیکھ کر مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں کہ مسلمان آزادی کی دولت سے مالا مال ہوں گے، پھر دنیا میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرائے گا، ظلم کی سیاہ رات کٹنے والی ہے اور مسلمان پھر دنیا کی راہبری کریں گے، اسے آپ محض دل کو خوش کرنے والی بات تصور نہ کر لیجئے گا۔ یہ بات صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ انشاءاللہ جلد ایک پروقار آزادی کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ مولانا کی یہ پیشگوئی جلد ثابت ہوئی اور نظم لکھنے کے کچھ ہی عرصے بعد 23 مارچ 1940 کو مولانا منٹو پارک میں قائد اعظم کے ساتھ سٹیج پر کھڑے قرارداد پاکستان کا ترجمہ کر رہے تھے، اور یہی قرارداد پاکستان تشکیل پاکستان کی بنیاد بنی۔ 10ویں شعر میں، جو کہ نظم کا آخری شعر ہے، ظفر علی خان کہتے ہیں، سچ ہے میرا حرف حرف، اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری ایک ایک بات سچ ہے، جو آج اس میں شک کر رہا ہے، دیکھ لینا کل وہی میرا ہم نوا بن جائے گا۔ نظم کے اس آخری شعر کا تعلق نظم کے تمام اشعار کے ساتھ ہے۔ مولانا نے پہلے اپنے اشعار میں مسلمانوں کے روشن مستقبل کی جو جھلک دکھائی اور جو شاندار پیشین گوئیاں کی ہیں، ان کے بارے میں اس شعر میں وہ پورے تیقن کے ساتھ، پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیان کردہ تمام پیشین گوئیاں محض تصورات اور قیاسات نہیں، بلکہ حقائق کی واضح تصویر ہیں۔ اس شعر میں اپنی باتوں کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آزادی اور عظمت کی باتیں جو میں نے کہی ہیں وہ حرف حرف سچ ہیں، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر میں میری باتوں کا اعتبار نہ کرے کہ مسلمان پھر کیسے حکومت اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے گا کہ آنے والا وقت میری باتوں کو سچ ثابت کر دے گا، اور آج شک میں مبتلا لوگ کل میرے ہم نوا بن جائیں گے، میرے ہم زبان بن جائیں گے، میرے ہم داستان بن جائیں گے۔ یعنی جو میرے خیالات اور افکار ہیں، آنے والے دنوں میں یہ لوگ میرے افکار اور خیالات کی تائید کریں گے اور